आप अगर चंद लाख हो, चंद करोड़ हो और काबिल हो तो आप लीड करोगे। आप अरबों में भी हो तो इसका मतलब है कि अरबों कमी है उन लोगों के जो डोमिनेट कर रहे हैं, जो दुनिया को ड्राइव कर रहे हैं, जो लीड कर रहे हैं। अच्छा, मैंने एक रिसेंटली एक लेक्चर सुना है इजराइल के प्राइम मिनिस्टर का। अच्छा, एक छोटी सी हकीर सी मामूली सी मिसाल, अल्लाह पाक करम करे, एहसान करे कि वो बल बंदर रोशन हो जाएं, वो जोत, वो शमें जल जाएं कि बात समझ में आने लगे कि हो क्या रहा है। इसराइल का रकबा है टोटल 22,145 मुरब्बा किलोमीटर और आलम इस्लाम के सिर्फ एक मुल्क पाकिस्तान का है 881,913 और वो कितना है 22,145। कोई कंपैरिजन है? एक मुसलमान मुल्क के रकबे से भी कहीं कम रकबा है इसराइल का। और अब एक बात है, झटका लगा मुझे भी, हालांकि मैं पढ़ने लिखने वाला आदमी हूँ, मेरा तो प्रोफेशन है, मेरा पैशन भी है, मेरा शौक़ भी है, मैं तो सच्ची बात है इस बेसमेंट से निकलता नहीं, मेरा ज़्यादा वक्त पढ़ाई में गुजरता है। लेकिन मुझे भी ना ये बात खंजर की तरह लगी कि इसराइल की टोटल आबादी है 85 लाख के करीब, 85 लाख। और 85 लाख क्या है? दुनिया की टोटल आबादी के 1% का 10वां हिस्सा। और वो कर क्या रहे हैं? ये उनके प्राइम मिनिस्टर का लेक्चर है, वो टहल के बात कर रहा है और उसके एक एक जुमले में क्लैप आ रही है और वो सच्ची आ रही है। ये नहीं कि हमारा तो जवाब ही नहीं, पल्ले कुछ नहीं लेकिन हमारा जवाब ही नहीं, ये नहीं, वो फैक्ट्स बयान कर रहा है और लोग क्लैप कर रहे हैं। वो क्या कह रहा है? चंद बातें वो कह रहा है कि आपके बैंक अकाउंट्स की साइबर सिक्योरिटी में इसराइल वर्ल्ड लीडर है। जिनको ये बात समझ आ जाएगी, छोटे बच्चों को नहीं आएगी, जो जिनका वही शरा खानगी का मैंने रोना रोया है कि आपके बैंक अकाउंट्स की साइबर सिक्योरिटी में इसराइल नंबर 1 है, वर्ल्ड लीडर है। और साइबर सिक्योरिटी की मद में ग्लोबल प्राइवेट साइबर इन्वेस्टमेंट के 20% हिस्सेदार है ये मुल्क, यानी अपने साइज से 200 गुना ज्यादा, 200 टाइम्स मोर। स्मार्ट व्हीकल्स में इसराइल नंबर 1 है, वर्ल्ड लीडर है। 500 टेक कंपनीज हैं जो दुनिया को ड्राइव कर रही हैं, दे आर ओन्ड बाय देम। इधर क्या है? अंडर इनवॉइसिंग कर लो, ओवर इनवॉइसिंग कर लो, एसआरओस चेंज कर दो, ये शुगर में, व्हीट में सब्सिडीज खा लो। ये सब्सिडीज नहीं, ये मुल्क को खाने वाली बात है। उधर क्या है? 500 टेक कंपनीज। अच्छा, अब एक बात है, जो हम कहते हैं कि हम ज़रई मुल्क हैं, हम सोचते भी नहीं। हर एक के गर्दन के गिर्द गिरेबान होता है, कभी तो बंदा उसमें झांक के देख ले कि हक़ाइक़ क्या हैं। एक चीज़ है ड्रिप फर्टिलाइजेशन, ड्रिप इरिगेशन। अच्छा, ये टेक्नोलॉजी की वजह से इस सुनने से ताल्लुक़ रखता है, ये शायरी है, ये मोज़ा है कि पानी की एक एक बूंद, मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूं, पानी की एक एक बूंद और खाद का एक एक ज़र्रा सिर्फ उस पौधे तक उतनी मिकदार में पहुंचता है जितनी इंडिविजुअली हर पौधे की ज़रूरत होती है। यार सुभान अल्लाह, ये मुझसा है। यानी आपने 50,000 एकड़, 1,00,000 एकड़ फसल काश्त की है, पानी पौधे को इंडिविजुअली उतना मिलेगा जितना उसको चाहिए। यहां पे कमाल बात है। और खाद उतनी उसे मिलेगी जितनी हर पौधे को अलग-अलग, मतलब अगर 50 करोड़ पौधा है तो 50 करोड़ की उस तकसीम उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। यानी अच्छा, कहता क्या है कि हाल उनके वो प्राइम मिनिस्टर कहता है कि हमारे पास पानी की कोई कमी नहीं है,
कतन किसी तरह की, जैसे हमारे यहाँ तो बहुत, हम तो डेंजर जोन में दाखिल हो चुके हैं एज अ नेशन, लेकिन फिर भी वो कहता है कि हम 90% वेस्ट वाटर को रिसाइकिल करके फिर उसको वो पानी में तब्दील कर लेते हैं, जो काबिल इस्तेमाल पानी में। सो वो खुद कहता है कि ये सारा इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के स्पार्क की वजह से हमारे अंदर क्या मर गया है, किस बात की कमी है। पहली कमी तो ये है कि ये बात, सादा सी बात हमें समझ नहीं आ रही कि ये तादाद का अहद है ही नहीं, ये इस्तेदाद का अहद है। नंबर गेम तब होती थी जब बर्छे, तो भाले और तलवारें और तीर कमान चलते थे। इधर लाख का लश्कर है, उधर कम से कम लाख का तो हो या 1.5 का। अब तो नहीं है, एक आदमी एक चीज़ करता है तो वो फिर डोमिनेट करता है, वो कम्युनिटी, वो उस मज़हब के मानने वाले, उस मुल्क के लोग, उनकी शान व शौकत ही और तरह की। हम किन चीज़ों में उलझे हुए हैं, ये भी कमाल की बात है। फिर शायद मैं रिपीट कर रहा हूँ, मुझे माफ़ कर दें कि मेरे लिए दुख की इंतहा है कि अरब्स और ईरानियंस का एक तारीख़ है, मैंने नहीं लिखी, मैंने नहीं बनाई, वो आपस में उनका क्या रिलेशनशिप है। अच्छा, ये रमज़ानुल मुबारक पे ये तरावी कहाँ पढ़नी है और कैसे होना है, ये सारा कुछ उन्होंने अपने अपने तौर पे एक ही फ़ैसला किया। हमारे यहाँ जो कुछ है, लेकिन यहाँ मैं समझता हूँ मौलाना फजलुर रहमान को मुबारकबाद देनी चाहिए। मैं तो उनको सलाम पेश करता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं घर पे तरावी पढ़ूँगा और घर में ही अपनी सौम सलात की जो पाबंदी है, तो माई हैट्स ऑफ टू हिम। मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था इतना एक हुक्म है हमें तो मुसलमान को कहे कि मोमिन की फरासत से डरो, तो फरासत और क्या है। और वो कहते हैं कि भाई ये अगेन ये हमारी तालीमात का हिस्सा है कि मोमिन की एक पहचान ये है कि वो अपने असर, जिस अहद में वो ज़िंदा होता है, जिस ज़माने में वो ज़िंदा होता है, उसके तकाज़ों को समझता है और उनको वो एड्रेस करता है। मसलन कुरान पाक में है कि लागर ऊँटनियों पे बैठ के और कश्तियों में बैठ के आओ हज के लिए। लागर ऊँटनी का मतलब कमज़ोर नहीं, वो स्मार्ट होती है, वो ज़्यादा तेज़ चलती है। तो अब कौन इस्तेमाल कर रहा है जी लागर ऊँटनियाँ? आपने बगैर किसी इज्तिहाद के खुद ही कर लिया, अच्छा किया। सो क्यों आपको तकाज़े की समझ आई, अब बहुत अच्छी बात है। सो ओवरऑल भी हमें ना एक दफ़ा सोचना चाहिए, कोई थोड़ा इस शहद में जिसमें हम जिंदा हैं, इसके तकाज़ों को समझने की थोड़ी बहुत कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच।